बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद, एक बार फिर आपके साथ कुछ दिनों के बाद मौजू वही है इंतखाबी सरगर्मियाँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, लोगों ने कागज़ात नामज़दगी हासिल किए, फिर उसके बाद दाखिल किए और कल हमने देखा कि कागज़ात नामज़दगी मंजूर और मुस्तरद हुए। हैरान कुन तौर पे जो हमने देखा पूरे मुल्क में जो PTI की क़यादत है, सफ़ अव्वल की क़यादत है, उनके तमाम के तमाम लोगों के कागज़ात नामज़दगी जो है वो रिटर्निंग अफसर्स ने मुस्तरद कर दिए हैं। ताहम अभी तक इसकी वजूहत सामने नहीं आई, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो लोगों के कागज़ात जो है मुस्तरद किए गए हैं, जिससे जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आया। और आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं उन पे भी एक बहुत बड़ा उनकी शफाफियत पे जो है एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया है कि रिटर्निंग अफसर, क्योंकि इस हवाले से कि इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उन पे पहले ही एतराज़ात बहुत ज़्यादा थे, और अब जिस तरह उन्होंने पहले मरहले में PTI की क़यादत के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए, उससे वो चीज़ें, वो शक व शुबहात बिल्कुल सही साबित होते नज़र आ रहे हैं कि ये गैर जानिबदार नहीं है और जानिबदाराना तौर पे जो है ये तमाम काम करेंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में देखा कि हैरान कुन तौर पे जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के जो है दोनों हलकों से जो कागज़ात नामज़दगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए, और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके पास हुक्कामा है। तो जिस पे सरदार अख्तर मेंगल ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जिनको हुक्कामा पे जो है सज़ा हुई उनके तो कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो गए, और मेरे पास हुक्कामा है और मुझे मेरे कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस बात है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस हवाले से अदलिया से रुजू करेंगे। इसके अलावा भी बलूचिस्तान में जो हमने देखा कि खुशहाल खान, आगा उमर, अहमद ज़ई, नवाब अयाज जोगज़ई, सरार ज़हरी, मीर ज़फ़रुल्लाह ज़हरी समेत दीगर लोगों के जो है कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद हुए हैं। इनकी वजूहत अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होना एक सवालिया निशान है, और इन्होंने आने वाले जो इंतखाबात है उसकी शफाफियत पे जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इंतखाबी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। अब ये तमाम लोग अपनी अपीलें लेके वहाँ जाएंगे और देखते हैं कि इसमें कौन बहाल होता है और कौन नहीं होता। ताहम जिन लोगों के कागज़ात मुस्तरद हुए उन्हें 440 वोट का झटका ज़रूर लगा दिया गया है। दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने जलसों में कॉर्नर मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की, उसमें उनका एक शिकवा रहा कि उन्हें लेवल फील्ड प्लेइंग जो है वो नहीं दी जा रही, उनके लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और जो है ना मियां नवाज शरीफ जो है वो सुपर लाडला बन चुके हैं, और उनके लिए तमाम जो है वो मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी है वो इस्तेमाल हो रही है। लेकिन शायद उन्हें बलूचिस्तान नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इस बार जो है पीपल्स पार्टी के लिए बलूचिस्तान में जो है लेवल फील्ड प्लेइंग है वो बिल्कुल इतनी हमवार कर दी गई है कि शायद आइंदा हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी होगी। और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जो दावे अपने जलसों में कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला जियाला होगा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके मदद जो है बड़े पैमाने पे की जा रही हैं। छोटे छोटे लोग ग्रुप्स उनके साथ शामिल कराए जा रहे हैं, और उनके लिए जो लेवल फील्ड प्लेइंग है जो है वो उसको हमवार किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हमवार किया जा रहा है, और इसमें तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं वो पूरी तरह उनकी मदद कर रहे हैं। हम कहने वालों का कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में 10 से 12 नशिस्तें बआसानी निकाल लेगी, और उसके बाद मखसूस और ख़वातीन नशिस्तों पे जो उनके साथ मिल जाएंगी तो उनकी तादाद जो है 15 से 16 तक पहुंच सकती है, और फिर वो बआसानी जो है वो इत्यादियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इस हवाले से जो है तमाम होमवर्क मुकम्मल है। जो फेवरेट तरीन जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने हलकों में जो है वो उन्होंने माजी में भी काम किया है और अच्छा नाम रखते हैं, और वो जो है ना लगता है कि वो बआसानी जीत जाएंगे। और आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में जो है पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत बनाने के लिए जो है वो राह हमवार हो सकती है, और इनके साथ जो है JUI है और नेशनल पार्टी है, बाप पार्टी है, वो मिलकर ये हुकूमत बना सकते हैं। तो लेकिन ताहम
کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ اور بلوچستان جو ہے وہاں پہ جو ہے بالکل لیول فیلڈ پلینگ جو ہے وہ ہموار ہے، اور وہاں ان کی حکومت بنے گی۔ بلوچستان میں پہلے کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ نون شاید حکومت بنائے، اور اس کے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد الیکٹیبلز کی وہاں چلی گئی تھی، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ سندھ کے ساتھ ساتھ اب بلوچستان بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے کافی جو چیزیں ہیں وہ سیٹ ہو چکی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کیونکہ کینڈیڈیٹ بھی مضبوط ہیں اور ان کو سرکاری مشینری کی بھی حمایت حاصل ہوگی، تو وہ بآسانی 10 سے 11 سیٹیں نکال لیں گے، اور آنے والے اور جو آزاد امیدوار جیتیں گے ممکن ہے اس بات کہ وہ بھی پھر پیپلز پارٹی میں شمولیت کریں، اور اس طرح وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور واقعی جس طرح ان کے چیئرمین اور شریک چیئرمین دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں آئندہ وزیر اعلیٰ جے آلا ہوگا، تو یہ بات کچھ حد تک جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو یہ معلومات جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔